हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट पार्ट 4। इसके 3 पार्ट आप लोगों को भेज दिए हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, खूब अच्छे से क्वेश्चन कर लिए होंगे, सब समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है आप लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज का मैं 4 पार्ट लेके आया हूँ बेटा मेजरमेंट वाला। तो ये पार्ट भी मैं बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। नवोदय में इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है कि आप कॉन्सेप्ट किस तरीके से, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप खूब अच्छे से करते रहिए, मज़े से करते रहिए, ठीक है बेटा। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे कह रहे हैं कि 3 मीटर कपड़े का मूल, ये कह रहे हैं 3 मीटर कपड़े का मूल कितना है, 24 रुपये 90 पैसे है। तो 7 मीटर कपड़े का मूल बताना है, इसका बताना है। अब देखो 3 मीटर कपड़े का मूल इतना है, तो मैं पहले 1 मीटर कपड़े का मूल निकाल दूँ, क्योंकि मुझे 7 मीटर का चाहिए, तो मैं पहले 1 का निकाल दूँ। अगर 3 का मल्टीपल होता यहाँ पर, अगर ये 3 का मल्टीपल होता तब तो हम 3 का मल्टीपल मल्टीप्लाई कर लेते, तो हमारा आंसर उस तरीके से आ जाता है। लेकिन ये 3 की टेबल में नहीं आता है, तो बेहतर ये है कि मैं इसको कट कर लूँ। तो देखो 3 बन जाए 3। अब इसको देखूँ बेटा, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9 और 2 के बाद पॉइंट। मतलब अगर मैं देखूँ तो 1 मीटर कपड़े का मूल आपका कितना, 8 रुपये 30 पैसे है, ठीक है। 7 मीटर कपड़े का मूल कितना होगा, तो यहाँ से मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ बेटा, और यहाँ से मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो 7 3 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 8 56, 56 2 कितना हुआ बेटा 58, और 1 0 ये आ गया। 2 के बाद पॉइंट लगा दो, देखो पॉइंट के बाद में इधर 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना आ गया बेटा 58 रुपये और 10 पैसे। मतलब 7 मीटर कपड़े का मूल कितना हो गया बेटा 58 रुपये 10 पैसे, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं बेटा, कह रहे हैं 10 महीने 15 सप्ताह और 30 दिन मिलाकर कुल कितने दिन बनेंगे। अब यहाँ महीने का है, लेकिन महीने का नाम नहीं बताया। जब महीने का बेटा नाम ना बताए तो हम अपने हिसाब से 30 दिन मानते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट में रहता है 30 दिन, या फिर महीने बता दें, महीने का नाम बता दें तो उतने दिन लिखेंगे। महीने का नाम नहीं बताया तो हम यहाँ पर 30 दिन मानेंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है इसका। 10 महीने तो 1 महीने में कितना दिन बेटा 30, तो 10 महीने में देख लेंगे कितने दिन, क्योंकि हमें दिनों में बताना है ना सब, तो मैं दिनों में भी कर रहा हूँ इसको। अब कह रहे हैं बेटा 15 सप्ताह में, तो 15 सप्ताह, 1 सप्ताह में कितने दिन होंगे बेटा 7, तो मैं इसको भी दिनों में कर ले रहा हूँ, और 13 दिन तो है ही, ठीक है। अब इन सबको जोड़ ले रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। लेकिन ना आया तो मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, महीना है तो 1 महीने में कितने दिन मानते हैं हम, 30 दिन मानते हैं। तो मैंने 10 की 30 से मल्टीप्लाई कर दी, सीधे सीधा आ जाएगा बेटा 300। अब सप्ताह है तो 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो 15 की मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दी बेटा 105 आ गया, और ये 13 दिन ऐसी की ऐसी। अब मैं इनको जोड़ूं तो 300, ये 400 और 5 और 13 18, मतलब 418। तो कुल कितने दिन हो जाएंगे बेटा 418, जो कि आपका सी आंसर है, ठीक है 418, ठीक है बेटा। आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है, कह रहे हैं एक विद्यालय शीतकाल में 15 अक्टूबर से बंद रहा और 20 नवंबर को स्कूल खुला। विद्यालय कितने दिनों के लिए बंद रहा। देखो 15 अक्टूबर से, अगर मैं अक्टूबर देखूं तो अक्टूबर कितने का होता है, अक्टूबर होता है बेटा 31 का, और 15 अक्टूबर से बंद रहा है, इसका मतलब मैं 15 को काउंट करूंगा, तो मैं इसमें 15 माइनस कर दूंगा, तो 11 में से 5 जाएंगे 6, और 3 में से वो 2 में से 1 जाएंगे 1, 16 दिन और 1 15, मतलब 17 दिन। अगर अक्टूबर में देखें तो 17 दिन बंद रहा है स्कूल, ठीक है। इतना हो जाएगा। कैसे भैया, क्योंकि अक्टूबर 15 अक्टूबर को भी तो बंद रहा है। 15 अक्टूबर से अगर मैं अक्टूबर देखूं तो कितना हो जाएगा, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, तो मैं अक्टूबर से ही चलूँ, 15 अक्टूबर से 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 14 15 16 17, वही मैंने 17 दिखा दिए। यहाँ पर हमारे घटके कितना है, यहाँ पर 15 को नहीं लगाया जाता है, 15 दिन भी इसमें ऐड था, तो इसलिए 15 दिन मैंने ऐड करके यहाँ पर 17 दिन करें, क्योंकि हम जो घटाते हैं तो इसमें ये जो घटाया जा रहा है वो आता नहीं है, ठीक है। अब कितना है बेटा 20 नवंबर तक, नवंबर में कितने दिन, 20 नवंबर को खुला है, 20 नवंबर को खुला है, इसका मतलब 19 नवंबर तक बेटा बंद रहा है हमारा, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जोड़ लूँ, 9 7 16 के 6 हासिल लगा 1 1 2 3, 3 मतलब 36 हो जाएगा। इसका मतलब स्कूल कितने दिन बंद रहा बेटा, विद्यालय कितने दिन के लिए बंद रहा, तो 36 दिन के लिए विद्यालय बंद रहा है, आंसर है, ठीक है। आगे दिख रहे हैं बेटा, आई क्या है, मनदीप अपने गंतव्य स्थान पर 2.5 घंटे यात्रा करने के पश्चात 8:45, अच्छा ये गैप हो गया था, अपराह्न पर पहुंचा। उसने यात्रा कितने बजे आरंभ की। अच्छा
ये बेटा 2 घंटे लिखा है, ये 2 घंटे लिखा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 और ये 30, मतलब 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब 8:45 पे पहुँचा है। ठीक है भैया, अब 2 घंटे 30 मिनट ये है, माइनस करते अगर मैं, तो 5, 4 में से 3 जाएगा 1, और ये क्या है बेटा 8 में 6 जाएगा जी, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6। इसका मतलब 6 घंटे और 15 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट नहीं, 8:45 अपराह्न पहुँचा। यात्रा उसने कितने बजे आरंभ की, उसने कितने बजे आरंभ की, तो इसका मतलब 6:15 दोपहर के समय में इसने शुरू कर लिया। 6:15 पे दोपहर में उसने शुरू कर लिया, जो कि आंसर हमारा होगा जी है 6:15 दोपहर से। ठीक है, ये इसमें से सीधे मैंने माइनस कर दिया इसको, जब मैंने इसको माइनस कर दिया बेटा तो मेरा आंसर सीधे सीधे निकल के आ गया। अगर आपको ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो 1-1 घंटा पीछे करके जाना, तो आपका आंसर वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ईजी तरीका यही है बेटा। आगे देखो, दोपहर बाद 5:05 को लिखा जा सकता है। दोपहर बाद का मतलब, इसका मतलब पीएम हो गया। दोपहर बाद का मतलब हो गया पीएम का दिखा देंगे। दोपहर का समय जो पीएम होता है 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे के बाद पीएम आ जाता है, मतलब पोस्ट मेरिडियम, अपराह्न का समय होता है हिंदी में बोले तो। 5:05, तो 5:05 पीएम, अगर मैं देखूं पीएम साहब कौन से, ये 5:05 यही रहेगा बेटा, 5:05 पीएम। ठीक है, पोस्ट मेरिडियम। ठीक है भैया, आगे कह रहा 12 मीटर और 75 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में 25 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े बनेंगे। हाँ जाओ, 12 मीटर और 75 सेंटीमीटर। देखो बेटा 12 मीटर और 75 सेंटीमीटर, 12 मीटर तो आपको पता ही होगा बेटा 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 12 मीटर में कितना होगा बेटा 1200 सेंटीमीटर। तो ये देखेंगे बेटा 1200 और कितना है 75, तो मैं देखूँ बेटा 1275 सेंटीमीटर हुआ, 1275 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े बन सकते हैं, तो 1275 को मैं डिवाइड करूँगा बेटा 25 से। देखिए 25 चौका 100, 25 एकम 25 नहीं, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, क्योंकि ये 2 है, 2 और 25 एकम 25 कितना है बेटा 51, मतलब 51 टुकड़े बन सकते हैं। 51 है आंसर, ये है। अगर आपको ये डिवाइड समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे सिंपल इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दें 25 से। तो देखो 25 पंजे बेटा 125, कितना बचा हमारा 2 और ये 5, और देखो 25 एकम 25 कितना बेटा 51, कितना आया 51। हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा 51 टुकड़े बन सकते हैं। ठीक है, यदि चाय के 20 पैकेट का मूल्य 300 रुपये है तो चाय के 45 पैकेट का मूल्य, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 पैकेट का अगर मैं मूल्य देखूं बेटा, 20 पैकेटों का मूल्य है हमारा 300 रुपये है। ठीक है, अब कह रहे हैं 45 पैकेट का मूल्य कितना होगा, तो मैं पहले यहीं से देखूँ, अगर मैं इसको कट करूँ, देखो 4 से, चलो सीधे ही पूरा कट कर ले रहे हैं। अगर मैं देखूँ 2 एकम 2 0 और 2 एकम 2 1, 2 पंजे 10, 1 से 1 गया, मतलब एक पैकेट का अगर मैं मूल्य देखूं बेटा, एक पैकेट का मूल्य है मेरा 15 रुपये। तो कितने पैकेट का बताना है मुझे, 45 पैकेट का बताना है। तो इसका मतलब मुझे इसे 45 बनाना है बेटा, तो यहाँ मैं 45 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर यहाँ भी 45 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 45 पैकेट का मूल्य कितना हुआ। तो 45 की मतलब 15 × 75 के 5, यहाँ से 7, 15 चौका 60, 60 और 60 67, मतलब कितना आ गया बेटा 675 रुपये मूल्य निकल के आ गया। कितना आ गया 675 रुपये, इनका मूल्य कितना आया बेटा 675 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 20 रुपये के 5 नोट, ठीक है, 50 रुपये के 2 नोट, 10 रुपये के 7 सिक्कों का कुल मूल्य कितना हुआ है, इनके सिक्कों के कुल मूल्य कितना हुआ है। अगर 20 रुपये के 5 नोट है बेटा, तो 20 के 5, इसका मतलब 100 रुपये तो यही हुए, 20 पंजे 100। 25 के 2 नोट, वो 50 के 2 नोट, 50 दूनी 100, 100 रुपये ये हो गए भैया। और 10 रुपये के 7, 10 सत्ते 70, 70 रुपये ये हो गए। तो 0, 7 और 2, ये कितना हुआ टोटल 270 रुपये सिक्के हो गए। तो 270 ये आ गए, 270 रुपये सिक्के। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं। 0.01% को लिखा जा सकता है, ये देखो 0.01% को लिखा जाता है। अगर मैं प्रतिशत का साइन हटा दूंगा, नीचे कितना कर दूंगा बेटा 100, समझो इसको। प्रतिशत का साइन हटाऊंगा, नीचे कितना कर दूंगा 100। ठीक है,
तो ये पॉइंट के बाद में इधर देखो 2 डिजिट है और ये 2 जी आ गए, ये भी ऊपर लग जाएंगे। मतलब अगर मैं देखूँ यहाँ से तो 2 जीरो, 2 के बाद पॉइंट और लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 जीरो नीचे और हैं और 2 तो ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो इसका मतलब इधर से मुझे 4 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो मैं बेटा ऐसा कर लूँ 1 2 3, 1 2 3 4, ये आ गया 4 के बाद पॉइंट। ये वाला मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं और 2 के बाद वो लगाए, तो नीचे 2 जीरो तो 2 के बाद और पॉइंट लग जाएगा और 2 तो ऑलरेडी है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। मतलब पीछे से मुझे 4 के बाद पॉइंट लगाना है। अब संख्या कोई लिखी नहीं है तो मैंने 0 बढ़ा दी यहाँ पे। ठीक है, ऐसा करेंगे हम लोग। कौन सा? ए वाला आंसर रहेगा। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं 1/25 का मान क्या है। अब देखो ये सब दशमलव में मान दे रखे हैं। ठीक है, तो 1/25 250 सॉरी, और इसका मान अगर हमको देखना है तो कितने से मल्टीप्लाई करनी है बेटा? का मान, इसका मतलब 250 को सीधी सीधी भैया डिवाइड कर दो। 250 डिवाइड करेगा 1 को। ठीक है, तो 1 को बेटा 250 डिवाइड करेगा तो ये ऐसे आएगा, ये आ गया तो पॉइंट लगाया और यहाँ 0, अभी भी कम है पॉइंट, वो 0 फिर 0, अभी भी कम है 0 और 0 अभी भी। अब पूरा हो गया तो 250 4 जा, तो 250 और 4 जा। ठीक है, 25 4 जा 100, ये 100 आ जाएंगे और 1 0। ठीक है, तो इसका मतलब कितना? 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा? 1000 मतलब ये वाला हमारा आंसर आएगा 0.004। तो 0.004 कौन सा है हमारा? ये पहला वाला। ठीक है, अगर मान लो ये क्वेश्चन ये कहते कि बेटा कि परसेंटेज में बताओ, मतलब 1/25 to 50 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते बेटा? 100 से। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं 1 0 से 1 0 में कट कर दे रहा हूँ। अब देखो हम क्या करेंगे बेटा? 10 और 10 को डिवाइड करेंगे कितने से? 25 से। ठीक है, तो पॉइंट लग जाएंगे 0। अब यहाँ से दिख रहे हैं तो 25 को देखेंगे, 25 4 जा, कितना हो जाएगा बेटा? 100। अब यहाँ पर आंसर हमारा कितना आता? 0.4। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि आपको बेटा बता ही चुका हूँ मैं कि किसी भी चीज़ को अगर परसेंटेज में हम करते हैं तो उसके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी चीज़ को परसेंटेज में करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये बड़े अच्छे से ध्यान रखें। ये 10 क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ईजी वे में मैंने बताने की कोशिश की है बेटा। समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसको बार बार रिवीजन कर लेना। अगर किसी कारणवश समझ में ना आ पाए तो वीडियो को देख लेना, पॉज कर करके देखना, आपको सब समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, देखते रहो। ओके।